प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की इस भागदौड़ की दुनिया में प्रभु के वचन सुनने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं होता। लेकिन मेरा आपसे एक विनती है, अगर आप इन वचनों को सुबह शाम सुने तो प्रभु आपके जीवन में जरूर शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। धन्य वचन, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी वचन है। जो प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों को सुनाते थे तो उनके आसपास इतनी सारी भीड़ लग जाती थी, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए बहुत लोग ललायत रहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को देते थे तो लोगों को भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, और वे उनके वचनों को सुनते ही रहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन इतना अच्छा दिया यहाँ पे, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको अपने मन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। आज की इस भौतिक दुनिया में अगर हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, कभी भी हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। हम प्रभु को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। वो शांति हमको नहीं मिलेगी। हमें संसार की अशांति घेरे हुए रहेगी। अगर हम भाग दौड़ की दुनिया में इन सांसारिक चीज़ों को ही महत्व देंगे तो हमारे जीवन में अशांति ही अशांति भरी रहेगी। इसीलिए आप इन वचनों को ज़रूर सुने, क्योंकि वचन ही प्रभु है, वचन ही परमेश्वर है। अगर हम वचन को सुनेंगे तो उन वचनों के द्वारा प्रभु हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो हम परमेश्वर को साक्षात देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसलिए आज ही आप अपने मनों को, अपने हृदयों को शुद्ध करें, ताकि प्रभु आपको दर्शन दे मेरे प्रियो। तो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम मेल कराने वाले हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। हम एक दूसरे की लड़ाई कराने वाले नहीं, बल्कि हम उन दोनों को मिलाने वाले हैं। अगर हम और आप अगर एक दूसरे का मेल कराने वाले हो, अगर दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में लड़ाई होता है, अगर आप उन दोनों के बीच में सलाह मशवरा कर देते हो तो आप परमेश्वर के बेटा या बेटी कहलाए जाते हो। क्योंकि प्रभु ने कहा है, धन्य हो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस संसार के नहीं, शैतान के नहीं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। हम लड़ाई करवाने वाले नहीं, फूट डालने वाले नहीं, बल्कि हम सहन करके एक दूसरे के मेल कराने वाले हैं। मेरे प्रियो, तो आज ही परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान करें, मनन करें और अपने भाई बहनों के बीच में मेल कराने की कोशिश करें, ताकि प्रभु जो हमें स्वर्ग से देखता है, अपने सिंहासन पर बैठ के अपने भक्त लोगों पर उसकी नज़रें गड़ी रहती है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि यहोवा ही है जो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, नम्र, प्रभु ने कहा है जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या आप नम्र हैं मेरे प्रियो? अगर हम नम्रता से किसी से बात करते हैं तो सामने वाला का मन भी पिघल जाता है मेरे प्रियो। अगर हम घमंड से, एटीट्यूड से उससे बातें करेंगे तो उसके मन में भी क्रोध जागृत होता है और हमारा कोई काम नहीं बनता। इसलिए मेरे प्रियो, आज से थोड़ा नम्र से बात कीजिए,
थोड़ा धीरज से बात कीजिए तो सामने वाले का हृदय भी जरूर पिघलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि जो धन्य है, जो नम्र है, वही पृथ्वी का अधिकारी होगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर जो मन के दीन है, दुखी है, तो मेरे प्रियो तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य है मेरे प्रियो। अगर आप मन में दीन हैं, दुखी हैं, तो ज़रूर प्रभु आपको शांति देगा और स्वर्ग में आपको स्थान देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। तो आज ही प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को, इन वचनों को सुबह शाम अपने घर में रख के सुनिए, तो प्रभु आज जरूर आपके घर में प्रवेश करेगा, आपके घर के अंदर, आत्मा के अंदर प्रवेश करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनता है, द्वार खोलता है, मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा।